हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ मैं प्रिंस गुप्ता। वेलकम करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कोचिंग क्लास 10.2 में। तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंटरजेक्शन। आज हम इंटरजेक्शन को पढ़ने वाले हैं। कल हमने आपको इंटरजेक्शन की बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी। आज इंटरजेक्शन को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो क्लास को बिना डिले करते हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ब्रिलियंट कोचिंग क्लास 10.2 को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन से नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलें। ओके, तो क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। आपके लिए एक गुड न्यूज़ है जो आपको मैं क्लास के लास्ट में बताऊंगा, तो तब तक के लिए क्लास में बने रहें। ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड जिससे आप मेरे से विजिट कर सकते हैं। इसके लेफ़्ट साइड के कॉर्नर में मेरा नंबर गिवन है और मेरे नेम के नीचे मेरी ईमेल आईडी गिवन है जिससे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, ये मेरी क्लासरूम डिटेल्स हैं जिसमें मेरा 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं इंग्लिश ग्रामर इसमें लर्न करा रहा हूँ। मेरी 2 क्लासेस चलती हैं इंग्लिश ग्रामर की। एक दोपहर में 1 बजे जो क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए, जो बेसिकली कोई भी रीड कर सकता है जिसको ग्रामर पढ़ना है। ठीक है, और एक पर्सनल क्लास चलती है 6 o'clock पे, जो पर्सनली मैं जिस पे एक बच्ची को गाइड करता हूँ। ठीक, तो यहाँ से ये मेरी क्लासरूम की चलती है। अब आगे से हम आपको टॉपिक सिखा रहे हैं इंटरजेक्शन। हमारा टॉपिक क्या है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन हम पढ़ने वाले हैं। तो इंटरजेक्शन क्या होता है, इसका सेंस क्या होता है, इसके अबाउट हमने सारी चीज़ें पिछली क्लास में डिस्कस कर ली। डिस्क्रिप्शन गिवन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और तो इंटरजेक्शन को समझ, तो इंटरजेक्शन का सेंस क्या होता है मैंने आपको बताया था। सम इंटरजेक्शन का सेंस होता है, एक मिनट। हाँ, तो इंटरजेक्शन का सेंस होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मय को बोध कराने वाला, क्या बोध कराने वाला? विस्मय बताने वाला जो अव्यय होता है उसे हम इंटरजेक्शन, यानी कि जो वर्ड विस्मय को शो करता है, सरप्राइज को शो करता है, वो होता है इंटरजेक्शन। द वर्ड दैट डिनोट्स सडन फीलिंग ऑफ हर्ट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। जो वर्ड हर्ट की सडन फीलिंग को शो करता है, जो वर्ड क्या जो वर्ड हर्ट की सडन फीलिंग को शो ऑफ करता है उसे हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, सडन फीलिंग मतलब अचानक उठने वाली, जैसे किसी चीज़ को देख के आपके मन में जो भाव अचानक उठते हैं उसे हम सडन फीलिंग बोलेंगे। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन है व्हेन थिंग्स आर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। अब देखो, पहली डेफिनेशन से क्या क्लियर होता है कि सडन फीलिंग, किसी चीज़ को देख के अचानक उठने वाली जो भावनाएं होती हैं उसे हम सडन फीलिंग कहते हैं, मतलब कि इंटरजेक्शन को शो ऑफ करता है वो फीलिंग। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ से पता चल रही है कि व्हेन थिंग्स आर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, जब कोई चीज़ अपनी प्रॉपर लिमिट से अप में या फिर अपनी प्रॉपर लिमिट से डाउन में होती है। जैसे सपोज दैट कुआं में वाटर होता है, एक लेवल में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इंटरजेक्शन, कोई फीलिंग नहीं उठती। बट अगर नीचे चला गया तो आप आश्चर्य शो करते हो कि इतना नीचे कैसे चला गया। अगर वही अचानक ऊपर उठ जाए तो आप क्या बोलोगे कि बहुत जल्दी इतना ऊपर कैसे आ गया। तो इंटरजेक्शन एक तरह से आप शो करोगे, अब विस्मय करोगे, सरप्राइज करोगे खुद पे। ठीक है, तो कि इतना जल्दी ऐसे कैसे हो गया। तो प्रॉपर लिमिट से जब अप एंड डाउन में कोई भी चीज़ जाती है, बियॉन्ड होती है उससे, तो वो इंटरजेक्शन का सेंस देती है। किसका सेंस देती है? एक्सक्लामेशन का भाव देता है। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ एक्सक्लामेशन दैट गिव्स। ठीक, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। व्हेन थिंग्स आर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, जब कोई वस्तु अपने प्रॉपर लिमिट से अप एंड डाउन में बियॉन्ड होती है, उसके परे होती है, गिव्स द सेंस ऑफ एक्सक्लामेशन, और एक्सक्लामेशन का सेंस देती है, तो उसको शो करने के लिए हम जिस वर्ड का यूज़ करते हैं उसे हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। कुछ वर्ड्स जैसे कि एलश हो गया, ओफ, हा, ब्रेवो एटसेट्रा, ये वर्ड्स हैं जो इंटरजेक्शन को सॉल्व करते हैं। और कई वर्ड्स हैं जो आपको आगे देखने को मिलेंगे। अगला आता है आपका काइंड्स ऑफ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को कितने प्रकार होते हैं? इंटरजेक्शन कितने प्रकार का होता है? मैंने आपको कल बताया था कि इंटरजेक्शन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 तरह से इनका यूज़ करते हैं। 2 प्रकार के नहीं, इंटरजेक्शन कई प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू इन दियर एक्सप्रेशन। इनके एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ये कई प्रकार के होते हैं, मतलब ये जितना भाव देंगे उतने ही प्रकार के कहे जाएंगे। ठीक है, जैसे पहला, अगर जॉय का मतलब हैप्पीनेस का सेंस दे, हैप्पीनेस का एक्सप्रेशन दे, तो ये इंटरजेक्शन ऑफ जॉय कहा जाएगा। व्हेन इट गिव्स द एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस और जॉय इज कॉल्ड इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। जब यह किसी मतलब जब यह
जॉय या फिर हैप्पीनेस का एक्सप्रेशन भाव देता है तो ये कहलाता है इंटरजेक्शन ऑफ जॉय, यानी प्रसन्नतापूर्वक इंटरजेक्शन जिसमें आदि बोधक अव्यय, जैसे कि हुर्रे, हुज्जा, हुआ, हाय, ही, हा एटसेट्रा। ये है काइंड्स ऑफ इंटरजेक्शन का पहला काइंड, इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। दैट्स इट। अगला आपका आता है इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो, जिसमें मैंने बताया था कि दैट गिव्स एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो, जो एक्सप्रेशन का सॉरो का एक्सप्रेशन देता है, नहीं सॉरो का दुख का भाव देता है, वो इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो कहलाता है। यानी किसी के दुख में अगर कोई अचानक घटित हो जाती है तो उसे एक्सप्रेशन इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो से शो करते हैं, जैसे कि एलएस हो गया, ओ ओ नो, ओ एम जी एटसेट्रा। इन वर्ड्स के थ्रू हम इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो शो करते हैं, ठीक है, यानी कि सॉरो को शो करते हैं, इंटरजेक्ट करते हैं, यानी एक्सप्लेशन, ठीक है। तीसरा आपका आता है इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। सरप्राइज, अगर किसी भी चीज़ को देख के हमें सरप्राइज हो रहा है, किसी भी चीज़ को देख के हमें सरप्राइज हो रहा है, यानी कि अचानक कोई थिंग दिखी और उससे हमें सरप्राइज हो रहा है, तो वहाँ पे इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज का यूज़ किया जाएगा। व्हेन थिंग्स गिव्स द एक्सप्रेशन ऑफ वंडरफुलनेस और सरप्राइज इज कॉल्ड इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। जब कोई चीज़ वंडरफुलनेस या फिर सरप्राइज का भाव देती है तो उसे हम वहाँ पे जिस वर्ड का यूज़ करते हैं वो होता है इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। एज वॉट हो गया, हाउ, उन, ओहो, वाओ एटसेट्रा, ये कुछ वर्ड्स हैं इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज के। ठीक, अगला आपका आता है इंटरजेक्शन ऑफ हेट, यानी कि किसी को हेट शो करना है, मतलब नफरत दिखानी है किसी के प्रति, तो हम जिस वर्ड का यूज़ करते हैं वो होता है इंटरजेक्शन ऑफ हेट, ठीक है। प्रॉपर लिमिट से बाहर अगर हेट दिखाना है या फिर अंदर दिखाना है तो क्या कहलाएगा, वहाँ पे कौन सा यूज़ किया जाएगा, इंटरजेक्शन ऑफ हेट, जैसे कि फाई फाई, छी छी, पिस, हुस, हु, सेम एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये था इंटरसेक्शन ऑफ हेट। अगला आपका आता है इंटरसेक्शन ऑफ एड्रेसिंग, किसी को कॉल करने के लिए, मतलब बुलाने के लिए क्या बोलोगे, तो वहाँ पे जो इंटरसेक्शन यूज़ किया जाएगा वो होगा हो, हेलो, हे एक्सेट्रा, ठीक। अब पार्टिंग, किसी की विदाई में अगर गए, मतलब कहीं पे आप जा रहे हो, घर वालों से विदा ले रहे हो या फिर कहीं पे आप गए हो वहाँ से विदा ले रहे हो, तो पार्टिंग में जो वर्ड्स यूज़ किए, जैसे आप यूज़ करते हो गुड बाय, बाय बाय, फेयरवेल, सी यू सून, तो ये वर्ड्स हैं इंटरजेक्शन ऑफ पार्टिंग। विदाई के समय जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं इंटरजेक्शन के, वो होते हैं इंटरजेक्शन ऑफ पार्टिंग, ठीक है। अगला आपका आता है इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग्स। अब किसी से मिलते हो, वो तो विदाई वाला होगा इंटरजेक्शन ऑफ पार्टिंग। किसी से आप जब मिलते हो सामने सामने, तो पहली बार मिलते हो, दूसरी बार मिलते हो, कभी भी फिर से मिलते हो किसी से, तो मिलते समय आपका आप जो वर्ड्स यूज़ करते हो वो होते हैं इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग्स। जैसे वेलकम, कोई आ गया आपके घर पे तो वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एक्सेट्रा, इन वर्ड्स का आप यूज़ करते हो इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग, किसी को ग्रीट करने के लिए, किसी को मतलब बोलने के लिए, उनको बताने के लिए कि किसी से मिल रहे हो तब आप इन वर्ड्स का यूज़ करते हो। आठवां नंबर आपका आता है इंटरजेक्शन ऑफ प्रेज। जब किसी की प्रशंसा करनी हो, क्या करनी हो, जब किसी की प्रशंसा करनी हो तो हम इंटरजेक्शन ऑफ प्रेज का यूज़ करते हैं, जैसे वेल डन, ब्रेवो एक्सेट्रा। जब ये प्रेज का सेंस देंगे तो इंटरजेक्शन ऑफ प्रेज का यूज़ किया जाएगा। अगला आपका आता है नोट वन। नोट में क्या लिखा है कि इंटरजेक्शन इज प्रेस्ड इन टू टाइप्स। इंटरजेक्शन जो है वो दो तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। कितनी तरह से, दो तरह से। पहला विद द सेंटेंस और दूसरा आपका आता है विद द वर्ड। अब विद द सेंटेंस और विद द वर्ड क्या है, व्हेन मार्क ऑफ इंटरजेक्शन इज प्लेस्ड इन end of sentence, this way is said with the sentence only what and how is used for this way। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि व्हेन मार्क ऑफ इंटरजेक्शन, जब इंटरजेक्शन का मार्क, कौन सा मार्क, ये जो मार्क आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, दैट्स इट, ये वाला मार्क इज प्लेस्ड इन एंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के एंड में अगर यूज़ किया जाएगा, दिस वे इज सेट विद द सेंटेंस वे, और जो ये वे होगा ये विद द सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विद द सेंटेंस। यहाँ पे एक्सप्रेशन विद द सेंटेंस यूज़ किया, मतलब व्यक्त किया जाएगा, शो किया जाएगा। कब, जब मार्क ऑफ इंटरसेक्शन यूज़ किया जाएगा, कहाँ पे, सेंटेंस के लास्ट में, ठीक है। वनली व्हाट एंड हाउ, केवल व्हाट और हाउ इज यूज फॉर दिस वे, केवल व्हाट और हाउ का यूज़ इस वे के लिए, इस तरीके के लिए किया जाता है, ठीक। जैसे हाउ फाइन द डे इज, व्हाट अ मैन इज, ठीक है, व्हाट अ वंडरफुल डे। तो इन वर्ड्स का यूज़ विद द हाउ और व्हाट का यूज़ विद द सेंटेंस एक्सप्रेस किया जाता है इंटरजेक्शन। जब वाउ और व्हाट से इंटरजेक्शन शो ऑफ करेंगे तो विद द सेंटेंस होगा। अब विद द वर्ड क्या होता है, तो विद द वर्ड जब बाकी की जो इंटरजेक्शन में पीछे पड़े हैं हाउ और व्हाट को छोड़ के, उनके साथ विद द वर्ड यूज किया जाता है, विद द वर्ड इंटरजेक्शन शो ऑफ किया जाता है। जैसे इन दिस वे मार्क ऑफ इंटरजेक्शन इज प्लेस्ड और जस्ट आफ्टर वर्ड ऑफ इंटरजेक्शन। इस वे में जो मार्क ऑफ इंटरजेक्शन है, क्या मार्क, इंटरजेक्शन का जो मार्क है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी बोलते हैं जिसे, ठीक, वो जब वर्ड के लास्ट, वर्ड के तुरंत बाद,
जस्ट आफ्टर द इंटरजेक्शन वर्ड। जब इंटरजेक्शन वर्ड के तुरंत बाद यूज़ किया जाएगा तो वो विद द वर्ड कहलाएगा यूज़। क्या कहलाएगा? विद द वर्ड वे। ठीक है। फुल स्टॉप इज यूज एट लास्ट ऑफ द सेंटेंस। और यहाँ पे फुल स्टॉप लिखा गया है, बट फुल स्टॉप नेसेसरी नहीं है। जिस तरह का सेंटेंस होगा आपका, जिस तरह का सेंटेंस होगा आपका इंटरजेक्शन वर्ड के बाद, उस तरह का मार्क सेंटेंस के लास्ट में यूज़ किया जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव मार्क यूज़ किया जाएगा। एडजेक्टिव सेंटेंस होगा तो एडजेक्टिव मार्क यूज़ किया जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हुर्रे माई ब्रदर पास्ट। हुर्रे यहाँ पे प्रसन्नता को शो किया जा रहा है, माई ब्रदर पास्ट, मेरा भाई पास हो गया। ठीक है। तो ये था विद द वर्ड और विद द सेंटेंस और इंटरजेक्शन के टाइप्स और इंटरजेक्शन की डेफिनेशन। ये था, ये सारी चीज़ें हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे, इसको रिवाइज किए। आज आपका डाउट और क्लियर हो गया होगा। तो आपके लिए खुशखबरी जो कल थी वही आज भी है कि अगर आप किसी भी प्रकार की स्किल्स सीखना चाहते हैं, डांसिंग, कुकिंग, सिंगिंग और एक्टिंग हो गया, फुटबॉल, क्रिकेट, मेहंदी लगाना, इस तरह की जो स्किल्स आप अगर सीखना चाहते हैं तो आपके लिए एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, माई डिजी वर्ल्ड। वहाँ पे 800 से ज़्यादा स्किल्स अवेलेबल है, जिसमें से आप कोई भी स्किल लर्न कर सकते हैं। ठीक है। तो वो स्किल को सीखने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट करें। दैट्स इट। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।